नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्टडी पावर आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं के कौशल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का ये सेशन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। और ये सेशन फ्यूचर सब इंस्पेक्टर ऑफ बिहार यानी भावी दरोगा और यानी जो वर्दी से प्रेम करते हैं, जिनके लिए जुनून है वर्दी और जो वर्दी के दीवाने हैं, उनके लिए है। दोस्तों, इस सेशन में हम बिहार एसआई से संदर्भित जो हमारे एग्जामिनेशंस होने वाले हैं उससे संदर्भित काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे और उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे आप। तो दोस्तों, आइए सीधे हम अपने विषय वस्तु की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आयोग ने 26 दिसंबर एग्जामिनेशन के डेट घोषित कर रखे हैं। जो हमारे बिहार एसआई के एग्जामिनेशंस होने वाले हैं वो 26 दिसंबर को होने वाले हैं, ये सब आपको पता है ही। तो दोस्तों, इससे संदर्भित कुछ चीज़ों की चर्चा मैं करना चाहूँगा और हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपके सफलता में मैं भी एक छोटा सा सहभागी बन पाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं, हम इसको कुछ बिंदुवार ढंग से हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे 2-3 बिंदुओं को मैंने लिया है, तो उसे हम क्रमशः लेके चलेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन के एनालिसिस पे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के एनालिसिस के स्तर पे हम देखते हैं। तो बिहार एसआई का जो एग्जामिनेशन होता है, जो इसके पहले भी 2 बार 17-19 में हो चुका है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो है मैं अपने अनुभव के साथ ही आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इसमें रहा है। और हमने दोनों एग्जामिनेशंस जो हमने प्री भी क्वालिफाई किए, मेंस भी क्वालिफाई किए, तो वो जो है वो एक्सपीरियंस आपके काफ़ी काम आने वाला है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन के एनालिसिस पे चलते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसका भाग है वो क्या है, सेक्शन है, ये है कि करेंट अफेयर्स की भूमिका हमारे बिहार एसआई में बहुत बड़ी होती है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ से बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके पहले हम देख लेते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस टोटल कितने होते हैं। तो टोटल आपको पता है कि 100 क्वेश्चंस होते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस टोटल कितने होते हैं, 100। 2 नंबर के 1 क्वेश्चंस होते हैं, तो 200 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, और टाइमिंग हमें कितना मिलता है, 2 घंटा, मतलब 120 मिनट के हमें मिलते हैं टाइमिंग के रूप में। तो टाइम भी कम नहीं है। जीएस का जो क्वेश्चंस होता है, आप अगर देखेंगे तो आप जब एग्जामिनेशन में जाएंगे, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहेगी, तो ये क्वेश्चंस हमारे 1:30 में, मतलब 1.5 घंटे में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन का स्तर भी कोई बीपीएससी टाइप के लेवल का नहीं होता है। जो बीपीएससी के स्तर पे जो क्वेश्चंस पूछते हैं तो इनका जो स्तर होता है बीआरएसआई का, वो लगभग मतलब उतने स्तर हाई नहीं ले जाते हैं। सामान्य किस्म के ही प्रश्न होते हैं, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो ये हमने देखा कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 होते हैं और ये 200 नंबर के एग्जामिनेशंस होते हैं। टाइमिंग हमें 120 मिनट मिलता है। तो दोस्तों, आप ये समझ के चलें कि आपको क्वालिफाई करने के लिए, चूँकि कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, तो ये आप मान के चलें कि 80+ क्वेश्चंस आपको करने होंगे सही। ठीक है, 80+ क्वेश्चन जब आप कर ले जाएंगे तो आपकी जो संभावनाएं बनेंगी सफलता की, वो 100% आप जो है सफल होएंगे। तो ये जो है चीज़ें हैं, 80+ आप क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे, वो भी सही। हालांकि होते तो 100 क्वेश्चंस है, तो वो भी उस पर भी आएंगे कि कितने क्वेश्चंस करने चाहिए हमें। इसमें निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था है, निगेटिव मार्किंग भी ये रखते हैं, लेकिन इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अपने सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो करेंट अफेयर्स की भूमिका सबसे बड़ी, जहाँ तक मैंने बताई कि इसमें करेंट अफेयर्स की भूमिका सबसे बड़ी होती है। आपको इसमें क्वेश्चंस जो देखने को मिलेंगे ना करेंट अफेयर्स से, तो वो 20 से 25 क्वेश्चन, मतलब 20+ क्वेश्चंस रहेंगे। ये 25 से भी आगे जा सकता है, ये संख्या जो है 25 से भी आगे जा सकती है। तो 20 से 25 क्वेश्चन का ये मामला है, तो सबसे बड़ा मामला होता है ये दोस्तों। अब ये इसका सोर्स हम देखेंगे कि कहाँ से ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं साइंस की भूमिका। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि बिहार में साइंस की भूमिका बहुत बड़ी होती है हर एक एग्जामिनेशन में। यहाँ भी साइंस की भूमिका बहुत बड़ी है। 20+ क्वेश्चंस यहाँ भी आया करते हैं, 22-25 इस तरह के क्वेश्चंस आया करते हैं। तो ये जो है सेकेंड नंबर पे हमने इसको रखा है।
अब तीसरे नंबर पे हम चलते हैं, तो हिस्ट्री की भूमिका जो है वो तीसरे नंबर पे हम रखते हैं, क्योंकि हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। सेकेंड नंबर पे जो है आपको एंशिएंट, और उसके बाद में मिडाइवल पे आता है। उसी तरीके से साइंस में देखते हैं तो बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, उसके बाद में केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स के नंबर आता है। फिर हम चौथे सेक्शन में लेते हैं पॉलिटी को। पॉलिटी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और हालांकि जो प्रश्न की प्रकृति होती है वो समान नहीं होती है, लेकिन कुछ फंसाने वाले क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वहाँ पे बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। तो पॉलिटी से क्वेश्चंस की संख्या 12 से 13 उससे अधिक ही हो सकती है, तो 10 के ऊपर तो ये रखते ही रखते हैं पॉलिटी। उसके बाद ज्योग्राफी की बारी आती है। उसमें ज्योग्राफी में आप देखेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर इंडियन ज्योग्राफी की बारी आती है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे महत्वपूर्ण जल संधियाँ क्या कौन सी हैं, इससे संदर्भित जो वायुमंडल से संदर्भित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे संदर्भित जो मिट्टियों से संदर्भित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोम से संदर्भित जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत सारे सेक्शंस हैं जो वर्ल्ड वाले में। उसके बाद में सातों महादेश से संदर्भित बहुत सारे फैक्ट्स वगैरह जो पूछे जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ से बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और सेकेंड नंबर पे इंडियन ज्योग्राफी की बारी आती है। उसके बाद में हम देखते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन जो होते हैं, विविध टाइप के क्वेश्चन। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा, सबसे प्रथम कौन सा विश्व में, सबसे प्रथम इंडिया में कौन सा, महिलाओं से संदर्भित पहली महिला कौन सी रही है किसी भी क्षेत्र में, ये सारी चीज़ें आपको पता है ही। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है मिसलेनियस में आते हैं, विविध में आते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस भी रहते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। इसकी संख्या 6 से 10 11 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है एक मतलब अनुमान की तरह तौर पे ये लेके चल रहे हैं, मतलब इससे ज़्यादा ही होगी, इससे कम नहीं होती है। फिर इकोनॉमी की बारी आती है, तो इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं बनते हैं। 5 के ऊपर जो है 5, 7, 8 इस तरह के क्वेश्चंस बना करते हैं, ठीक है। उसके बाद में बिहार स्पेशल की बात करते हैं। बिहार के कुछ करंट हालांकि बहुत ही कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी आजकल नई प्रवृत्ति आई है कि बिहार के भी करंट को ये डाला करते हैं। तो बिहार से संदर्भित करंट, उससे संदर्भित इकोनॉमी सर्वे, बजट से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जनसंख्या से भी क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद में हम मैथ देखते हैं। मैथ हालांकि सिलेबस में हमारे नहीं है, फिर भी मैथ से ये 3, 4, 5 क्वेश्चंस ये डाल ही देते हैं, मतलब 4-5 क्वेश्चंस तो रहते ही हैं। हालांकि ये जो है मैथ देखने में बहुत कम है, लेकिन ये जो है आपके सिलेक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि अर्थमेटिक ही उसका आधार होता है। सामान्य से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे जाते हैं, परसेंटेज से पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो है मतलब सामान्य से क्वेश्चन ही आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा समस्या नहीं होती है, वो एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद महत्वपूर्ण इसमें ये आता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, जितने भी एसआई के एग्जामिनेशंस हुए हैं, आपको एक पहले हो चुका है, 2 तो इधर हुए हैं। उसके बाद में जो भी आपको एसआई के जो एग्जामिनेशन देखने को मिले, या मतलब जो भी इस तरीके के एग्जामिनेशंस हुए हैं आपको, वो क्वेश्चंस आप ज़रूर देख लेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं आप, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन से उठा के दे देते हैं, ठीक है। हाल फिलहाल में जो भी एग्जामिनेशंस हुए हैं उसके भी जीएस के क्वेश्चंस को, सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है आपको, वो चीज़ें आप देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये रहा हमारा क्वेश्चन का एनालिसिस, और कैसे कैसे हमने क्रम सजाया है कि किस पे ज़्यादा मतलब पहले सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे किसको रखना है, ठीक है दोस्तों। तो इस पर प्रायोरिटी बेसिस पे हम जो है ये 4, 5, 6 सेक्शन को रखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं कि स्ट्रेटजी हमारी, तो स्ट्रेटजी के रूप में ये चीज़ें हुई, ठीक है। अब हम सीधे आते हैं और बुक लिस्ट देखते हैं, ठीक है। हमारे पास में कौन सी बुक्स होनी चाहिए जिससे कि हम ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाए। तो दोस्तों एक बात आप समझ लें कि हमारे पास जो टाइम है, ठीक है, जो टाइमिंग हमारे पास है, तो हमारे पास अप्रॉक्स 45 डेज हैं, ठीक है, 45 डेज हैं। हमने ये सेशन जो है हमने उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए ये रखा है
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हालांकि युद्ध स्तर पे पहले से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये वेट किया होगा कि चलिए दीपावली और छठ मना लें, उसके बाद में इस पे लगे, ठीक है। ऐसे मैं मजाक रूप में कह रहा हूँ, जो भी तैयारी कर रहे होंगे वो मन से ही कर रहे होंगे, लेकिन अब जो है अभी का जो समय है पूरे तरीके से जो है वो बिहार एसआई पे फोकस करने वाला है। ऐसा मैं मानता हूँ कि जो भी बिहार एसआई देंगे वो बीपीएससी भी देंगे और सीडीपीओ भी देंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों चूँकि जिनका भी सपना बिहार मतलब सब इंस्पेक्टर बनना रहा होगा, वो सबसे ज़्यादा फोकस्ड यहीं करेंगे और ये सेशन जो है उन्हीं को समर्पित भी है, ठीक है। तो चलिए 45 डेज है हमारे पास। तो दोस्तों एक बात जान लीजिए आप, 45 डेज में हम जो मेहनत करेंगे वो चरम करेंगे, ठीक है दोस्तों। अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण जो है हम इसको देंगे, चूँकि 45 दिन में आपको मैं एक विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए 45 दिन बहुत होते हैं। हम लोगों ने तो 20-25 दिन पढ़ के और इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है 6 अंक से, ठीक है। तो मैं आपको अनुभव के साथ बता सकता हूँ कि 45 के दिन में आपको 3 बार ये रिवीजन भी कर पाएंगे। कोई भी जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप 3 बार रिवीजन भी कर पाएंगे, ठीक है। रिवीजन करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात एक है कि एक ही बुक कोई पढ़िएगा। जैसे मान लें आप साइंस का पढ़ रहे हैं तो कोई एक सोर्स से उठा के पढ़िएगा, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कोई एक सोर्स से उठा के पढ़िएगा, बहुत सारे बुक्स पे नहीं जाइएगा आप। एक बुक को ही पढ़िए और बार बार पढ़िए, ठीक है दोस्तों। रणनीति यही होती है सफलता की, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देख ली हैं। 45 दिन है, 45 दिन में हम ये कर ले जाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है। जो भी हमारे जो वीडियो को देख रहे हैं, मेरी यही शुभकामनाएं उनको रहेंगी कि जो भी देख रहे हैं वो सभी क्वालिफाई हों और होंगे भी, ये मेरा विश्वास है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम बुक लिस्ट की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन एनालिसिस हमने देख लिया, स्ट्रेटेजिक भी हमने देख ली। अब बुक लिस्ट की बारी आती है। तो बुक लिस्ट में सबसे पहले हमने क्या रखा था, करेंट अफेयर्स, ठीक है। तो आपको पता है कि एसपीडी की जो करेंट अफेयर्स आती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एसपीडी की करेंट अफेयर्स तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। एक करेंट अफेयर्स आप ज़रूर ले लेंगे। ऐसे तो आप मैगजीन हर मंथ का एक पढ़ ही रहे होंगे, ये तो सभी पढ़ते ही हैं। लेकिन दोस्तों एक बुक है, ये मार्केट में आ चुकी है, ये कुछ दिन पहले ही आई है। ये घटनासार की बुक है, ठीक है। इसको आप ज़रूर ले लेंगे और इसको ज़रूर करके जाएंगे, क्योंकि आपको मैं बताऊं इससे इतने क्वेश्चन फंसेंगे। आप ये चीज़ देखेंगे, ये आपको पटना में भी अवेलेबल है, दिल्ली में भी है, सभी जगह पे ये चीज़ें ये जो है बुक्स आपको मिल जाएंगी। बहुत सी पतली सी है, आराम से इसको पढ़ पाएंगे, 2-3 बार इसको रिवीजन भी कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसके साथ में ये चीज़ ज़रूर पढ़िएगा, एसपीडी के साथ में इसको तो ज़रूर रखिएगा, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिएगा। एसपीडी तो पढ़ना ही है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा करंट के लिए। मैं बुक भी दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है समस्या ना हो, मतलब बुक्स को देख के आप जो है उसको वहाँ पे एज्यूम कर पाएंगे, मतलब देख पाएंगे। तो चलिए अब ये रही बातें। अब साइंस की बारी आती है। तो साइंस के लिए दोस्तों कुछ नहीं, आप कोई भी एक सोर्स उठा लें, या तो एसपीडी वाले ऐसे कर लें, लेकिन साइंस जो है इसका भी बहुत बेहतर है। साइंस जो है लूसेंट का आपको पता है ही है, और आपने जीवन में कई बार लूसेंट को पढ़ा होगा। तो लूसेंट का साइंस पढ़ेंगे और कई बार पढ़ेंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चंस लगभग सब बन जाते हैं आपके। तो ये क्वेश्चंस जरूर आप पढ़ेंगे। जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ रखा है वो एनसीईआरटी मतलब उसको रिवीजन करते रहेंगे। लेकिन ये जो है इसमें रामबाण, ये भी एनसीईआरटी ही आधार है, आपको पता ही है, इसका आधार एनसीईआरटी है, इसको ज़रूर आप देखेंगे, ठीक है। तो ये साइंस की बात हो गई। साइंस में जो है आप एनसीईआरटी, अगर जिसके पास में मान ले आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना है, तो एक बुक आती है दोस्तों ये प्रभा प्रकाशन की, ठीक है। इसमें 6 to 12 तक सारे साइंस के एनसीईआरटी के जिस्ट दिए हुए हैं। तो इसको अगर चाहें आप तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं और जो वहाँ से नहीं बनते हैं उसमें इसमें से बनते हैं। तो ये मैंने दिखा दिया। अब मर्जी आपकी है, मतलब कोई भी आप एक सोर्स लेके और उसको पढ़ें, और या तो आप चाहें तो घटना चक्र से भी बना सकते हैं क्वेश्चंस, उसमें भी नोट्स के रूप में दिए हुए हैं, तो वही काफ़ी बेहतर है। अब चलिए दोस्तों हम आते हैं अपने तीसरे चैप्टर हिस्ट्री की तरफ, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए मैं आपको बताऊं, लूसेंट में हिस्ट्री जो दिया हुआ है ना वो मतलब उतना काफ़ी नहीं है। लूसेंट से जो है उतना क्वेश्चन नहीं बन पाता है। एक क्राउन की बुक है, आपको पता है ये बुक जो है ये देखेंगे, हम लोगों ने तो खैर इसको देखा और इसको पढ़ते भी हैं। तो ये क्राउन जो है ना, ये हिस्ट्री के रूप में बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। हिस्ट्री के लिए इसके जो क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के एग्जामिनेशन में, इससे क्वेश्चन
पकड़ा जाते हैं। तो ये जो है इससे आप हिस्ट्री कर लेंगे। लेकिन हिस्ट्री में जहाँ तक आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस देते हैं ये, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं आपको सोर्स बता देता हूँ। अभी आपके पास जितना समय है तो वो उस समय में आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री, पतली सी बुक है ये भी घटनासार की है, ठीक है। ये मिल जाएगी आपको कहीं भी। तो इसमें बहुत अच्छे ढंग से दिया हुआ है। या एक आता है सेलेक्टर्स नोट्स, ठीक है, वो भी पतली सी है। उसमें क्वेश्चंस सीधे सीधे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत अच्छा, मतलब उसमें क्वेश्चन का लेवल भी है, सब सारे क्वेश्चन जो है पकड़ा जाते हैं। तो या तो ये ले ले या तो वो ले ले। हमारे पास दोस्तों चूँकि बताने के लिए तो मैं आपको मतलब 10 बुक बता दूं, ठीक है, लेकिन चूँकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, हमें क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत है। वो चीज़ें हम करेंगे, ठीक है, और स्मार्टली तैयारी करेंगे, ठीक है। ये ले लें या वो ले लें, या आप ऐसा कर सकते हैं कि घटना चक्र से जो उसका नोट्स दिया हुआ है उसको पढ़ लें और क्वेश्चंस बना लें, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कोई एक बुक पढ़ेंगे आप, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक ज्योग्राफी के पे, ठीक है। इसके लिए आपको मैं बताऊं कि इसके लिए जो है आप महेश बड़वाल की बुक सबके हाथ में होती है। जो भी प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं जो तैयारी करते हैं उनके हाथ में ये बुक होती ही है। इससे वर्ल्ड वाला पार्ट जरूर देख लेंगे, ठीक है। वर्ल्ड से संदर्भित इसमें जितने भी हैं तो क्वेश्चन फिर, और जो महादेश वगैरह से संदर्भित देते हैं, ये क्वेश्चन जो है कहीं बाहर नहीं जाता है। सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। सारा ये भी NCERT ही बेस्ट है, ठीक है। आपको भी पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चूँकि क्वेश्चन का लेवल जो होगा ना, वो क्वेश्चन के लेवल हमारे लूसेंट वगैरह से उतना नहीं फंस पाते हैं। इससे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। इंडिया वाले पार्ट्स को आप चाहें तो क्राउन से कर लें या आप लूसेंट से कर लें, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, मिसलेनियस पे देखते हैं। तो मिसलेनियस के लिए या तो आप लूसेंट पे जो विविध दिया हुआ है उसको कर लें या क्राउन के विविध को कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं विविध में क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। ये दोनों में से किसी एक सोर्स का आप उपयोग किया करें तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अब आई बारी किसकी, बिहार स्पेशल की। तो बिहार स्पेशल में दोस्तों अभी एक बुक आई, ये डॉक्टर राजेश कुमार की बहुत अच्छी बुक है। ये आपके BPSC में भी फ़ायदा करेंगी, वहाँ भी क्वेश्चंस इससे बनेंगे। तो जो भी बजट से, इकोनॉमी सर्वे से और इसमें करेंट भी की भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। आप जनगणना इसके साथ में कर लीजिएगा, ठीक है। तो मतलब बिहार से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस बनते हैं तो वो इन्हीं सब चीज़ों से वो क्वेश्चंस बनते हैं। इसको आप, बहुत सी पतली बुक है, इसको आप कर लीजिएगा, आराम से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। अब चलिए अब बारी आती है किसकी, तो मैथ की। तो मैथ जो अर्थमेटिक है तो वो उसको देख लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो वो चीज़ें बन जाएगी। इकोनॉमी की जहाँ तक बात है, इकोनॉमी आप क्राउन से देख लेंगे। क्राउन में आप इकोनॉमी जो उसके बेसिक्स भी दिए हुए हैं, आयोग समितियाँ, ये सारी चीज़ें भी दी हुई हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वहाँ से आपकी सॉल्व हो जाएंगी, ज़्यादा उस पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो बस दोस्तों, ये जो सेशन है हमने इसमें कम संक्षेप में ही आपको रणनीति बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और इससे संदर्भित एक सेशन और मैं लाऊँगा, उसमें किस सब्जेक्ट में कहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, किस टॉपिक में, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी है, उसमें किस टॉपिक को ज़्यादा मतलब फोकस करने की आवश्यकता है, हिस्ट्री में किस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, जहाँ से क्वेश्चंस हमारे बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है नेक्स्ट सेशन में हम देख लेंगे। जो भी कोई अभी 2-4 दिन बाद में एक सेशन रखेंगे, तब तक आप जो है ये चीज़ें करेंगे। और निगेटिव मार्किंग की जहाँ तक बात है, तो निगेटिव मार्किंग में आप कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। बस आप ये ध्यान में रखिएगा कि 100 जो क्वेश्चन है ना, तो 100 के 100 क्वेश्चन आप करने का प्रयास मतलब करिएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपने देखा कि हाँ भाई निगेटिव मार्किंग है तो इसमें क्वेश्चन छोड़ने की, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा। चूँकि वहाँ पे आपको भी पता है कि निगेटिव मार्किंग का उतना ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो 5 पे 1 पे 1 करते हैं तो वो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई अगर 1-2 सही हो गया तो आपके जो है प्लस ही हो जाएंगे। तो निगेटिव मार्किंग पे ध्यान नहीं देंगे और ये जो है सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के सेशन में ये इतनी ही बातें हैं। और नेक्स्ट सेशन में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। और मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारियाँ और बहुत सारे रणनीतियाँ जो है, और उसमें क्लास भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।